नाउ सबमिटेड मैम या फिर आज लगेगा? बना है, आज लगेगा। आज लग जाएगा। ठीक है। मैम अभी मेरा लैपटॉप बंद करके नहीं आया, वो का फ्राइडे को लैपटॉप देंगे। किसका? कौन बोल रहे हो? हेलो आसिफ मैम। आसिफ? हेलो। हाँ हाँ यस बोलो। मैम। क्या हो गया आसिफ? लैपटॉप खराब है? लैपटॉप खराब है मैम। हाँ, वो का फ्राइडे को देंगे बना के। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बन जाएगा, दे विल गिव। ठीक है। Okay, so we have covered up all this. Today we are going to cover this financial market. Yes. हेलो मैम, मेरा कहना है कि जैसे हम बना इन्वेस्टमेंट वाला जो बना रहा है उसमें मेन पॉइंट को एडवांटेज डिसएडवांटेज देना है या पूरा पूरा नहीं लिखना है। क्योंकि मेन पॉइंट दे देते देखो अब पूरा मेन जो पॉइंट एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला। देखो, तुम जब कोई भी एक्टिविटी करोगे, ठीक है, तुमको समझ लेना है अच्छे से। ऐसे भी दिमाग समझ जाता है, इधर उधर तुम अगर चार पांच जगह पे यू आर गोइंग टू रेफर इट, तो तुमको तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या है नहीं है ना। उसके बाद क्या करोगे, वहां से कॉपी मत करो कोई भी चीज, समझ लो, समझ के उसको जस्ट इन वन लाइन ट्राई टू राइट इट इन बुलेट पॉइंट्स। समझ गए? यस मैम। जैसे कभी भी तुम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हो तो ऑलवेज राइट देम इन बुलेट पॉइंट्स। टू मच राइटिंग शुड नॉट बी देयर इन योर स्लाइड्स, लेकिन तुमको वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सो दैट अगर मैं वहां से क्वेश्चन करूं या फिर तुम ही अपना बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने जाओ, देन यू शुड बी इन अ स्टेट टू एक्सप्लेन देम प्रॉपरली। समझ गए ना? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए कोई भी असाइनमेंट अगर मैं दे रही हूँ उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर तुमको अच्छे से होमवर्क करना है। नेट में चले जाओ, नेट से तुम कहीं से भी गूगल से इधर से उधर से देख लो, बहुत जगह देखना है क्योंकि कहीं कहीं पे गलत भी दिया रहता है। अगर तुम देखोगे कि चार जगह पे अलग है, कहीं एक जगह पे दूसरे टाइप के है, तो समझ जाओ कि वहां पे कुछ गड़बड़ है। और और कुछ कुछ जगह पे छानबीन लो, इसीलिए मैंने दिया है, क्योंकि ऐसा एक्टिविटी होने से ये होगा, तुम जितना इधर उधर रेफर करोगे पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज घुस जाएगा, तुमको और मेमोराइज करने का जरूरत ही नहीं है। यू विल डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दोस इन्वेस्टमेंट रिव्यूज। समझ गए? हाँ, एक ही चीज दो तीन जगह जैसे ही पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम खुद से उसको लिख पा रहे हो, क्या उसका एडवांटेज होना चाहिए, क्या डिसएडवांटेज होना चाहिए। मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा, मैं वहाँ देख रहा था मैं इन्वेस्टर के बारे में, तो सेम आप वाला पूरा कंटेंट वो बोल रही थी, वर्षा रानी मेरा कोई वाला थी, कंटेंट? सारा चीज, हाँ पूरा सारा हाँ चीज पीपीटी पूरा सेम रेट उसी था। हम उसको सेव भी कर दिए हैं, जब वो पूरा जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे उसी तरह उनका भी पूरा एक्सप्लेनेशन सेम था। बोले वाह। अच्छा, कहाँ से मुझे कॉपी कर लिया यार पता ही नहीं चला वर्षा कहीं रानी नहीं उसका नाम, वर्षा रानी नाम है। अच्छा, क्या नाम है? देखेंगे तो यूट्यूब में क्या नाम है? वर्षा मैम। वर्षा रानी? क्या बोल रहे, वर्षा व्हाट? एक मिनट मैंने और सेव वो किया उसको। यूट्यूब का टॉपिक क्या है उन लोग का? लिंक भेज दो। हाँ हाँ, लिंक भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, देख लूंगी मैं क्या बोल रहे हैं ठीक है। यस लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। हाँ, यस मैम। लिंक भेज देना मुझे जामिन, ठीक है, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू ट्रैक। यस अच्छा, मैम। फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाते हैं हम लोग। फाइनेंशियल मार्केट्स तुम लोग ऑलरेडी, आई थिंक वन सब्जेक्ट वाज देयर इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करके, है ना? था कि नहीं?
थर्ड में, यस मैम। थर्ड ट्राइमेस्टर में। Yes, ma'am. Yes, thank you. So markets, financial markets क्या है? Financial markets are those markets where financial instruments are traded. That means yes, Traded. traded मतलब कोई खरीदने वाला Financial रहेगा, कोई Buying and बेचना। selling. खरीद बिक्री। Buying and selling of Yes, financial ma'am. instruments. Yes, buying and selling of financial instruments in a very organized way, you can say, and regulated way also. That is termed as financial markets. It is organized as well as it is regulated. कौन रेगुलेट करता है इसको? फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट कौन करता है? SEBI. सेबी। SEBI. यस, एंड करता है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वेरी गुड। कंसिस्ट ऑफ बोरोअर, लेंडर। अब बोरोअर बायर है कि सेलर है? बायर। बायर जो खरीद रहा है, बोरो कर रहा है। लेंडर जिसके पास ज्यादा पैसा है। यस, सेलर जिसके पास एक्सेसिव सेविंग्स है, कुछ सेविंग्स है, दैट द लेंडर वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट फाइनेंशियल मार्केट। तो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज लेंड करता है, अपना पैसा देता है, एंड बोरोअर उसको लेता है, दैट इज बाय करके उसको इन रिटर्न दे प्रॉमिस टू गिव मोर अमाउंट ऑफ मनी। ये हो गया बोरोअर। इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिस फॉर्म में भी, इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी एनी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी है, और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड ऑल दैट। ये सारा हो गया। इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में कौन कौन आएंगे? एजेंट। एजेंट। एजेंट्स जैसे मैम जिनके थ्रू हम लोग खरीदते हैं वो शेयर। Broker. ब्रोकर। लोग ब्रोकर गया मैम, ब्रोकर, सॉरी, एजेंट नहीं, ब्रोकर। दे आर ब्रोकर। बैंक्स, देन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, ये हो गए। देन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, दे आर आल्सो इंटरमीडियरीज, है ना। हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? किसी कंपनी, किसी पर्टिकुलर कंपनी का म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, सो दे आर आल्सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यस, म्यूचुअल फंड्स हो गए वो। तो ये सारे लोग क्या हो गया? इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का रोल क्या है गोपाल? गोपाल इस प्रेजेंट। परचेज करने में हेल्प। यस मैम, परचेज करने में हेल्प करता है। तो उसको कैसे बोलोगे इन टर्म्स इंग्लिश में? Intermediaries facilitate the buying and selling process of financial instruments between the borrower and the lender. बोल सकते हो? यस मैम, यस मैम। Okay. Now functions of financial markets, ये तो बेसिक फंक्शंस है जो तुम लोग ऑलरेडी यू नो, इससे भी बहुत ज्यादा है। दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। मेन फंक्शंस क्या होता है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी ये है कि अगर फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होता तो क्या होता? तुम किसी को अगर बेचना है तो कोई पर्सनल लेवल पे यू कुड हैव अप्रोच्ड देम, ठीक है। अब वो जो खरीदने वाला है वो बोलेगा मैं इतना ही प्राइस दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इंडिविजुअल लेवल में क्या होगा? जितना उसका प्राइस होना चाहिए वो उसका सही प्राइस उसको नहीं मिलता है। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस मैम। Ma'am. यस, ठीक है। तो अब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स होने से क्या हुआ? देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अगर तुम सेल करना चाहते हो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। So one particular buyer, if they don't want to give you the appropriate price of any financial asset you are having, then other buyers will also come up, right? बहुत सारा buyers है। अगर तुम एक सेलर हो या 2-3 सेलर है तो बहुत सारा बायर होने से क्या होगा? उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर बायर अगर लेना नहीं चाहते हैं तो अदर विल कम अप विद अ डिफरेंट प्राइस दैट यू वांट। तो इसके लिए क्या होता है? धीरे धीरे कंपटीशन होता है, डिमांड बढ़ता है, और प्राइस डिस्कवरी, इसीलिए लिखा है प्राइस डिस्कवरी। जितना उसका अप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए वो होता है, कभी कभी तो उससे ज्यादा भी होता है। दैट इज ड्यू टू द मार्केट डिसइक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट नंबर 2, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। क्या है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स? मतलब बहुत क्विकली कन्वर्शन ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स इनटू कैश, दैट इज लिक्विडिटी। जितना जल्दी तुम चाहो उसको लिक्विडेट करना चाहते हो, यू वांट टू सेल योर एसेट, देन इट इज पॉसिबल, क्विकली इट इज पॉसिबल इफ देयर आर फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स होते तो क्या होता? पॉसिबल नहीं था। तुम बेचना चाह रहे हो, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो लिक्विडिटी में जो है क्या हो जाता? लिक्विडिटी प्रोसेस वेरी स्लो हो जाता है, राइट? सो मार्केट का एक सेकंड पॉइंट ये है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, राइट? थर्ड इज कंसिडरेबली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यू कैन सी लाइक सर्च कॉस्ट, इंफॉर्मेशन कॉस्ट। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होते तो तुमको कहाँ पे ढूंढना है? यू डोंट नो, there are no particular market or portion where you can search whom? Your prospective buyer of your financial assets, कौन खरीदने वाला है, right? और information, you need information of about what, who are going to be the prospective buyers, कितने में तुमको मिल सकता है, ये सारा information. So whenever we try to gather the informations, you know, they incur a certain amount of cost. वो अगर if we are going particularly to the financial markets, so your search is limited, informations are all easily available to all the investors and all the buyer and seller. तो वहां पे तुमको सर्च करने का जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन अलग से गैदर करने का जरूरत नहीं है. इट इज regulated by SEBI. All the informations are freely available in the website, so you can go there and you can search for it. तो इसमें क्या हुआ, कॉस्ट जो है उसको कम हो जाता है. Now we are moving to the classification of financial markets. अच्छा इसमें और अच्छा लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस वन, देन आई विल गिव यू अ टास्क अगेन जो कल तुम लोग करके आओगे. आई विल टेल यू. सी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. क्या है फाइनेंशियल मार्केट? ऑन द बेसिस ऑफ maturity of claim. We know it is divided into money market, that is short term, whereas capital market is a long term. Money market में debt instruments are only traded, whereas in capital market both debt and equity are traded. Then again capital market is divided into primary and secondary, and money market are again divided into primary and secondary. ये तुम लोग को पता है? Yes, ma'am. पता है? Okay. So other classifications of markets are also possible, that I will tell you कैसे उसको करना है. इसीलिए I am not discussing here. It will be your activity. Other ways में जैसे maturity of claim है, right? वैसे ही क्या क्या other criteria के ऊपर depend करके the financial market can be categorized. This is your homework. You will search for it and come up with the answer. Now criteria for evaluation. Evaluation of what? Investments. Investment avenues. If you are going to search for a particular investment avenues, then there are some basic kind of criteria, right? जिसके आधार पर डिपेंड करके you are going to choose a particular investment which is suitable for you. तो वो बेसिक चीज यहाँ पे दिया हुआ है. This is again is not the exhaustive list, but the main points are there, like 5 points are there. क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट देखो रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न कितना है उसके ऊपर यू टेक अ डिसीजन वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी. तो रेट ऑफ रिटर्न में क्या होगा? करंट यील्ड एंड कैपिटल गेन और लॉस यील्ड, है ना? तो करंट यील्ड बनता क्या होगा? At current price in the market. Current See, price in the market.
नहीं, करंट यील्ड का मतलब है कितना डिविडेंड वो प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट इज द डिविडेंड, ठीक है। सो Okay. डिविडेंड विल गेट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, बिगिनिंग मार्केट प्राइस, जितने में तुम खरीदे हो, दिस इज योर करंट यील्ड। कहीं कॉपी है तो स्टार्ट राइटिंग। कैपिटल गेन और लॉस यील्ड कितना होगा, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस। राइट डाउन, करंट यील्ड इज इक्वल टू dividend divided by the beginning price plus writing। मैम फिर से बोलिएगा। बता रहे हैं, हेलो। पहले लिखो रेट ऑफ रिटर्न जो वाला है वहीं पे टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न आर देयर। फर्स्ट वन इज योर करंट यील्ड, दिस वन करंट यील्ड, फर्स्ट वन यू कैन सी इट। Current yield is equal to dividend divided by the beginning price, written। डिविडेंड डिवाइड मैम divided by beginning price, हो गया। यस मैम। ठीक है, कैपिटल गेन और लॉस यील्ड इज इक्वल टू कैपिटल गेन और लॉस यील्ड जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में लिखो, इक्वल टू इसका आवाज हो रहा है, म्यूट कर दो। इज इक्वल टू न्यूमरेटर में लिखो एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस। In the numerator, write it down within bracket ending price minus beginning price. Written? यस मैम। Yes, ma'am. Divided by, whole divided by. Whole divided by beginning price. Whole divided by beginning price. हाँ, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आउट हो गया, ये दो क्वेश्चन। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आउट हो गया। यस मैम, अभी जो ये दोनों ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है एग्जाम का। ना किसने बोला? आशीष मैम। आशीष आशीष ने ये यहाँ second. Don't have a jam. तो समझ में आया, तो टोटल रिटर्न कितना होगा, टोटल रिटर्न कितना होगा? What will be total return? Board is visible to you? Huh? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैंने एकदम छोटे छोटे में ये लिख रही हूँ, करंट यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। करंट यील्ड क्या लिखे हो, करंट यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड, सॉरी Dividend by beginning price.
डिविडेंड बाय बिगिनिंग प्राइस। यस यस यस, बिगिनिंग प्राइस को हम लोग बीपी लिख रहे हैं, ठीक है। इस बोर्ड में लिखना इज डिफिकल्ट। उफ, इससे तो भाई सामने का बोर्ड बहुत अच्छा था। कंप्यूटर पे जैसे एबीसीडी लिखते हैं ना, उस तरह से। रियली इसका पेन बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, इसीलिए। सब मैम ए से जेड बोल दिया जाए किसी को, लिखने का दिन भर लग जाएगा। या हो सकता है हम लोग, ये क्या है, कुछ है इजी वाला तो। पेन, ये मार्कर कैसा काम करता है? वैसे ही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल गेन यील्ड, ठीक है। कैपिटल गेन क्या हो गया? जितने में तुम बेचे हो और जितने में तुम खरीदे हो, द डिफरेंस बिटवीन दैट, so that will give you what? Ending price माइनस बिगिनिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस, ऊपर में बाय पूरा न्यूमरेटर में। अब दिस इसको होल डिवाइडेड बाय, राइट? ऐसे होल डिवाइडेड बाय किए हो? यस मैम। Yes, divided by the beginning price. So this will give you capital gain और loss yield. Loss कब हो जाएगा? जब ये beginning price जो है ये ज्यादा हो जाएगा and your ending price will be lesser than the beginning price. So this will give you a negative sign, है ना? Negative sign देगा, minus हो जाएगा when there is a capital loss. So that will be minus something and divided by the beginning price. Now let us take one example here. Suppose beginning price is कितना बोल रहे हो? 100। तुम लोग बनाओगे फटाफट। End price I'm taking to be 200। ज्यादा ही ले रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो किया है। 200 2 लिखने में तो और ज्यादा खराब हालत हो रहा है, बच्चा लोगों से भी बदतर हैंड राइटिंग हो रहा है। सबसे अच्छा हैंड राइटिंग तो भार्गव का होगा मैम। रियली वही तो बोल रहे हैं, ठीक है। दिस ये हो गया तुम्हारा एंड बिगिनिंग प्राइस, एंडिंग प्राइस एंड लेट अस टेक द डिविडेंड एज सपोज 50 रुपीज, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द कैपिटल यील्ड, करंट यील्ड एंड द कैपिटल गेन यील्ड। दिस वन, whereas फाइनेंस में हमको विदाउट बोर्ड बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं। विदाउट राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, लिखने से इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। मैम कैपिटल यील्ड 2 आया 1/2 और कैपिटल गेन यील्ड आया 200। कैपिटल यील्ड 1/2 1/2 और कैपिटल गेन यील्ड आया 200। ठीक है, दिस इज अबाउट 50 हो गया, राइट? सो 50 डिवाइडेड बाय 100 यू हैव डन, 1/2। ठीक है। और इधर हो गया अगेन, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 100, 200 है, 200 डिवाइडेड बाय -100, EP 200। 200 माइनस 100 इज 100। ये माइनस करने के बाद कितना आएगा? कैपिटल गेन कितना है? 100। यस मैम, दोनों 100 डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग, हाँ, डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस इज 100 इज इक्वल टू 1। So अगर if we are going to calculate the total rate of return, what will be the total rate of return? 150 divided by 100, 1.5 1.5 into 100 करो। This 150
100, ये हो गया 1.5 इन डेसिमल, राइट? इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होगा? 150. 150। मैम 150 150 कहाँ से हो गया मैम? 15. ये कितना है? 1.5 इन 50 डेसिमल। बाई 1.3. 100 हुआ ना मैम? 50 बाई 100 इक्वल टू 1 कर दिए। इक्वल टू 1, ये सी मैम दिस प्लस दिस, ये तो मैम यहाँ 1 आया ना मैम? ये 1 आया, यस मैम। ये कितना आया? 1/2. मैम इससे डिवाइड 1/2 मीन्स 2. 0.5। यस मैम। तो 1.5 हुआ तुम्हारा टोटल रेट ऑफ रिटर्न। Yes, ma'am. ये क्यों है? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. आवाज मेरा आवाज वॉइस इज ऑडिबल टू यू? क्लियर? यस मैम Yes, ma'am. ऑडिबल। यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इसको ये हो गया, इसको ऐड करो 0.5, दिस इज 1। हाँ, Yes, ma'am. 0.5 plus 1 equal to 1.5. 1.5 हुआ, दिस इज इन डेसिमल, है ना? Yes, ma'am. So if you multiply 1.5 into 100, कितना होगा? 15. 15, ma'am. 15। Yeah. मैम 1.5 into 100 करेंगे तो 150 आएगा ना मैम? वही तो आई एम आस्किंग द आंसर फ्रॉम यू। 150 150। मैम कब से बोल रहे हैं 150 सुने तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 कैसे आ रहा है? 10 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल गिव यू 15। इफ यू आर Yes, मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 इट विल गिव यू 150। Yeah, sorry, ma'am. 150, ma'am. Yes. So this is 150%. So rate of return is 150%. ठीक है? Yes, ma'am. 150% कहाँ से आया? किसके ऊपर 150%? You have invested, what was your amount of investment? 100. This one, 100. Yes. Now coming to the risk criteria. Second criteria is risk, right? रिस्क क्या है, कितना देखना है उसके साथ है, दैट इज रिस्क हम लोग देख चुके हैं। इट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एंड योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तुम कितना एक्सपेक्ट किया और कितना तुमको एक्चुअल मिला, तो कितना वो वैरी कर सकता है, इसीलिए लिखा है वेरिएबिलिटी ऑफ इट्स रेट ऑफ रिटर्न। कितना वैरी करता है? दिस कैन बी मेजर्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। क्या है? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम लोग को मालूम है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो फिर बनाएंगे, ठीक है? यस। एंड बीटा क्या है? बीटा के बारे में कोई आइडिया है? मैम रिटर्न इन द सेंस रिटर्न यानी वहां से उससे कितना रिटर्न मिल रहा है रिटर्न। बीटा ये दिस वन ये बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ये बीटा का मतलब क्या है? फ्लक्चुएशन मैम। Beta measures the sensitivity of a company's share with respect to the market return. ठीक है? Beta gives you it gives you the sensitivity of the return from a
share of a company with respect to the market return. सपोज मार्केट बहुत फॉल कर गया है तो बीटा कितना उसके हिसाब से, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, वो कितना बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर मार्केट के हिसाब से कितना बढ़ेगा, अगर मार्केट गिर गया तो उसके हिसाब से कंपनी का शेयर कितना इफेक्टेड होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज गिवन बाय बीटा। ये बात है, बीटा इज दिस वन, सी दिस वन। इसको हम लोग निकालेंगे बीटा कैसे ये मेजर होता है। दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ मार्केट रिटर्न, वहां से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सपोज अगर बीटा का वैल्यू आ गया है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, अगर बीटा का वैल्यू इज सपोज +2, ठीक है, अगर +2 है, इसका मतलब है अगर मार्केट रिटर्न आई एम सिग्निफाइंग बाय AMR, देन मार्केट रिटर्न से इफ यू आर गेटिंग इट एज 100, ठीक है, अगर 100 है और प्लस सिग्निफाई करता है, जैसे जस्ट लाइक कोरिलेशन, बट इट गिव्स यू अ मेजर आल्सो। कोरिलेशन गिव्स यू के उतना कितना मतलब रिलेशन क्या है, वेयर एज दिस बीटा गिव्स यू द सेंसिटिविटी कि कितना अप डाउन कर सकता है। ठीक है, सो मार्केट रिटर्न अगर 100% रहा, ठीक है, 100% या किसी भी परसेंट में, तुम 100 यूनिट्स ही हम ले लेते हैं, मार्केट का रिटर्न 100 यूनिट्स रहा, तो कंपनी का जो रिटर्न है, दिस इज कंपनी, ठीक है, एंड दिस इज कंपनीज रिटर्न एंड दिस विल गिव यू, सी बीटा कितना है +2, राइट। तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस होगा, मार्केट 100 यूनिट अप हुआ है, 100 यूनिट ऊपर गया है मार्केट, मार्केट का एक रिटर्न आता है, हम दिखाएंगे तुमको, ICICI डायरेक्ट का वो खोलेंगे तो मार्केट का ग्रीन दिखता है। सपोज ग्रीन में दिखा रहा है कि इट इज अप बाय 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर है। ये अगर मतलब सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स इतना दिखा रहा है या निफ्टी में दिखा रहा है, तो अगर ऐसा दिखा रहा है तो कंपनी का रिटर्न इससे कैसे इन्फ्लुएंस होगा, कितना सेंसिटिव है दिस कंपनीज पर्टिकुलर शेयर विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट अगर 100 पॉजिटिव में है तो कंपनी शेयर जो है वो +2, इसका मतलब कंपनी का शेयर का चांसेस है कि वो +2 इंक्रीज रहेगा। Either we can write it in this way or this we can signify as put a plus and 100 like this, और इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, +200। समझ गए? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर 100 बोल रहे हैं +100, इसका मतलब सपोज मार्केट का अभी जैसे सेंसेक्स कितना चल रहा है, करंट सेंसेक्स किसी को कोई आइडिया है, आज कितना चल रहा है सेंसेक्स? Am I audible? हेलो हेलो, यस मैम। अच्छा तो तुम लोग ऐसे 38 चल रहा है, Yes, ma'am. ठीक है, सपोज -284 है ना। अच्छा एग्जैक्ट तुम लोग देख लेना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो सपोज ये सेंसेक्स है 36,000 सपोज, राइट। सो 36,000 अगर इतना है और आज सारा दिन भर यू हैव सीन दिस 100 अप है, या दैट मींस +100, दोनों ही लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे दिस विल बी 36,100, राइट, है ना।
और ये अगर कंपनी का जो है कंपनी रिटर्न यहाँ पे जैसे हम +200 ऐसा बता रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर आप बोलेंगे कि मार्केट का आज मतलब इसका प्रिवेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, अगर इस कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी, ये कंपनी रिटर्न है, इट कैन बी लाइक TCS, एनी अदर गुड कंपनी, यू कैन टेक एनी कंपनी, तो उसका रिटर्न जो +200 ड्यू टू द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द मार्केट, मार्केट क्योंकि अप में है और +100 उसने दिया है, तो इस कंपनी का रिटर्न विल गेट अफेक्टेड बाय +200। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं कि इसका मार्केट प्राइस है 1000 पर शेयर राइट नाउ एट द स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट, ये तो एट द एंड कितना हो जाएगा? $1200 होगा। Yes, ma'am. देखो क्लियर हुआ? दिस इज सेंसिटिविटी मेजर बाय गिवन बाय बीटा। मतलब क्या है, बीटा से हम लोग को मालूम चलता है सेंसिटिविटी ऑफ अ कंपनीज रिटर्न, जैसे कि ये कंपनी का अगर मार्केट का क्या रिटर्न होने से उसका कितना इफेक्ट होगा ऑन द कंपनी। तो अगर मार्केट जैसे +2 मिल गया, मतलब अगर मार्केट +1 यूनिट अगर वो बढ़ेगा तो बीटा ये जो है कंपनी रिटर्न दैट विल इंक्रीज बाय +2 यूनिट, है ना? है कि नहीं? मैम फिर से बताएंगे, अभी मेरा मूव हो गया। अच्छा, तो देखो बीटा इज इक्वल टू +2 का मतलब ये है कंपनी का रिटर्न कितना सेंसिटिव है टू द मार्केट रिटर्न। बीटा इज इक्वल टू +2, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट +1 यूनिट बढ़ेगा तो कंपनी का रिटर्न कितना बढ़ेगा? +2 यूनिट। बीटा गिव्स यू द सेंसिटिविटी मेजर of a company's return due to the market return. That means 1 unit increase market return, अगर 1 units बढ़ेंगे तो what will be the effect on the company return? So beta is equal to +2. This is telling you that if 1 unit the market return will increase by 1 unit, the company's return will increase by 2 unit. तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल में देखे हैं कि मार्केट रिटर्न जो है वो अगर 100 सारा दिन में अगर 100 यूनिट बढ़ते हैं, दैट इज आइदर दिस एरो और +100 यूनिट, दैट मीन्स सपोज एट द बिगिनिंग 36,000 इज द सेंसेक्स and at the end of the day we are getting the 36,100 is the sensex at the end of the day. So सारा दिन में उसका पॉजिटिव 100 जो है +100 पॉइंट्स उसके बड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी रिटर्न कितना होना चाहिए? बेटा उसका सेंसिटिविटी +2 है तो मार्केट बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से कंपनी, यस, कंपनीज रिटर्न जो हो जाएंगे 2 यूनिट बढ़ेंगे। नहीं 36,000 नहीं, 36,000 इज द सेंसेक्स, इट इज द मार्केट रिटर्न। तुमको देखना है कि कंपनी का शेयर का प्रेजेंट प्राइस कितना है। तो कंपनी का शेयर 1000 सपोज है स्टार्टिंग में, जब डे खुले थे आज ही मॉर्निंग में सपोज, या कल बोल देते हैं, कल जब खुले थे तो इस कंपनी TCS शेयर 1000, हाँ वो एंड में। इट मींस बीटा रिप्रेजेंट मार्केट कंपनीज रिटर्न। हाँ, रिटर्न ऑफ अ कंपनीज रिटर्न विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट रिटर्न, विथ रेस्पेक्ट, ठीक है। बीटा एब्सोल्यूट नहीं है, बीटा गिव्स यू द रेट ऑफ द कंपनी विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट रिटर्न। सेंसिटिविटी है कितना मार्केट रिटर्न वैरी करने से, मतलब 1 यूनिट मार्केट रिटर्न अगर वैरी करेंगे देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंपनीज रिटर्न। समझ गए? तो ये +2 यूनिट ऐसा है, 1 यूनिट अगर बढ़ेंगे तो +2 यूनिट होंगे, अगर सिमिलरली वैसे ही अगर घटेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 यूनिट। मैम यहाँ पे जो है, हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। यहाँ बीटा जो है +2 है, बीटा यहाँ पे +2 है, मीन्स कहने का ये कि अगर यहाँ पे मार्केट रिटर्न तो 4 हो सकता है, +400 हो सकता है, क्योंकि बीटा +1 है, इसमें इसका डबल होगा। हाँ, +2 मतलब मार्केट रिटर्न, यहाँ मार्केट रिटर्न 400 हो सकता है। यस, मार्केट रिटर्न 1 यूनिट बढ़ने से कंपनी का रिटर्न कितना यूनिट बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ बीटा करने का क्या सेंस, बीटा का सेंस है यहाँ, बीटा सेंसिटिविटी, क्या बोल रहे हैं? सेंसिटिविटी का मतलब क्या है?
अगर अगर एक यूनिट कोई चीज बढ़ता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर क्या होगा, वो बढ़ेंगे कि घटेंगे, डबल। कितना होगा। तो अगर बीटा +2 हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 1 यूनिट बढ़ेंगे तो कंपनी कितना, 2 यूनिट बढ़ेंगे। 2 यूनिट बढ़ेगा। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिवली यस मैम, कोरिलेटेड। यस। मार्केट बढ़ेंगे तो कंपनी का रिटर्न भी बढ़ेंगे, अगर मार्केट 1 यूनिट घटेंगे तो कंपनी का रिटर्न 2 यूनिट घट जाएंगे। अंडरस्टूड? यहाँ बीटा कहने का मतलब मार्केट, बीटा कहने का मतलब यहाँ मार्केट, अगर 1 यूनिट बढ़ेंगे तो कंपनी का ये 2 यूनिट बढ़ सकता है, अगर मार्केट अगर घटेगा तो कंपनी का 2 यूनिट घट सकता है। यस यस, सेंसिटिविटी है किसी भी कंपनी का, कितना सेंसिटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। क्योंकि ये भी होता है ना, मार्केट अच्छा कर रहा है, मार्केट अच्छा करेगा तभी चांसेस आर देयर के कंपनी भी अच्छा करेंगे, राइट? उसका शेयर का प्राइस बढ़ने का यस मैम, चांसेस है। तो कंडीशन ऑफ द मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है वेदर द शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विल गो अप और डाउन। समझ गए? तो यहाँ पे मैम मार्केट यस मैम। रिटर्न 400 भी हो सकता है, 400 + 400, लेट अस मेक इट 4 + 400, तो कितना होगा, दुगना बोल रहा है तो इट विल बी 800, दिस वन विल बी 800। मैम यील्ड को एक बार अगेन रिपीट कर। देखो ये 400 हो गया, ये 800 बढ़ गया तो 1000 है, तो कितना होगा, 800, 1800। ठीक है? अच्छा अभी फटाफट तुम लोग अटेंडेंस लगा लो, आई विल रिपीट दिस वन। बीटा के बारे में और बोलेंगे अच्छे से, क्योंकि इसका रिस्क हम लोग निकालेंगे ना, डोंट वरी। Put the attendance quickly within 2 minutes. 2 minutes पे नहीं लगेंगे तुम लोग, 1 minute is sufficient. Then I will repeat it again. मैम यील्ड को एक बार अगेन रिपीट करते हैं। हाँ देखो, बीटा Yield. मतलब वेरिएबिलिटी है, सेंसिटिविटी। नो मैम यील्ड। अच्छा यील्ड वाला, आपने कहा ये दिस वन, ये नो मैम जो आपने बताया था ना यील्ड मींस क्या? यस मैम। यील्ड मतलब रेट ऑफ रिटर्न, उसी को यील्ड रेट ऑफ बोलते हैं। रिटर्न। हाँ, ये जो Okay. रेट ऑफ रिटर्न मतलब यील्ड है, कितना रेट ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग फ्रॉम समवेयर, उसी का टेक्निकल वर्ड होता है यील्ड। जैसे बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड मैच्योरिटी यील्ड, ये भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब वहां से कितना रेट ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग। तो किसी भी, अगर तुम कहीं पे भी यील्ड मतलब प्राप्त होना ना। हाँ हाँ हाँ, कितना तुम्हारे पास आ रहा है फाइनली। ओके मैम। ये 2 पॉइंट्स हो गया, हम लोग के पास और 3 मिनट है, तो थोड़ा हम लोग ये मार्केटेबिलिटी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी। मार्केटेबिलिटी लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कितना इजीली यू कैन सेल योर एसेट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक ट्रांजैक्शन रेट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्राइस चेंज ड्यूरिंग 2 ट्रांजैक्शंस, ये 3 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट सिग्निफाई द मार्केटेबिलिटी। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है और तुम जल्दी से उसको बेचना चाहते हो, ठीक है, अब तुम बेचना चाह रहे हो, अगर कहीं जगह पे देखे कि हाँ बेचना है, और ट्रांजैक्शन होते होते दोनों के बीच में प्राइस में चेंज आ जा रहा है, दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग टू मच टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो ऐसा भी होने से बहुत मुश्किल है कि नहीं? अभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने में कोई अगर यू आर यूजिंग अ लैपटॉप और वहीं से तुम फटाफट शेयर बेचो, खरीदो, इजीली हो जाए, दैट इज लेस कॉम्प्लेक्स। वेरएज अगर तुमको कहीं जाना पड़े फिजिकली बेचने के लिए तो दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, टाइम टेकिंग। अभी का टाइम में एवरीबडी आर वेरी बिजी। अभी तो कोरोना हो गया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। कोरोना अगर नहीं रहता तो पीपल आर बिजी इन वर्किंग, अगर ऑफिस में तुमको जाना है, इट्स अ वेरी हेक्टिक लाइफ, यू नो। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास अगर कोई एसेट है, तुमको बेचना है, तो यू आर नॉट गेटिंग द टाइम, बट यू रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ दैट एसेट, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। तो इसीलिए तुम, यू विल जनरली ट्राई टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन या दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जहां पे तुमको बेचना, खरीदना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मार्केटेबिलिटी और ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
लोग आज के दिन सोचते हैं अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है मुझे पोस्ट ऑफिस से ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। हम लोग तो सोचने लगेंगे भाई कौन पोस्ट ऑफिस में जाके लंबा लाइन लगाएगा एंड देन आई विल इन्वेस्ट माय मनी, isn't it? It is time taking thing. कौन जाएगा? So this is a very important point. Fourth point क्या criteria है? Tax shelter, tax benefits. This is also very important one क्योंकि हम लोग maximum time we invest for a longer period of time, है ना? अगर ऐसा हो कि हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो टैक्स, उसके बाद जितना भी आई एम गेटिंग द रिटर्न एंड आफ्टर दैट इट इज आस्किंग फॉर अ टैक्स ओवर इट, तो क्या होगा? तुम्हारा आधा रिटर्न तो वही चला जाएगा। तो इसीलिए यूजुअली हम लोग ऐसे ही जगह पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पे हमको टैक्स बेनिफिट मिले, टैक्स एग्जम्पशन मिले। ऐसा बहुत सारा जगह है। इनिशियल टैक्स बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलता है? कंटिन्यूइंग और टर्मिनल। इनिशियल मतलब अगर कोई अमाउंट तुम अभी तुरंत इन्वेस्ट कर दिए तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर जो है यू विल गेट अ टैक्स एग्जम्पशन, उसी को बोलते हैं इनिशियल। ठीक है। कंटिन्यूइंग मतलब मानो तुम 5 इयर्स के लिए कहीं इन्वेस्ट किए हो, और 5 इयर्स के लिए जब किए हो तो उसमें से 5 इयर्स तक यू आर गेटिंग द रिटर्न और वो सारे रिटर्न्स आर टैक्स एग्जेम्प्टेड। दिस इज कंटिन्यूइंग टैक्स बेनिफिट। और टर्मिनल टैक्स बेनिफिट मीन्स द मैच्योरिटी अमाउंट, जितना तुम्हारा मैच्योरिटी अमाउंट है दैट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। ठीक है। तो इसका एग्जांपल यू कैन गिव, क्या क्या हो सकता है? सोच के आना। मैम एक बार और बताइए मैम। कौन सा मैम कौन सा बोलो। हाँ मैम आवाज नहीं आ रहा थी। ये टैक्स शेल्टर मैम। टैक्स बेनिफिट मीन्स टैक्स एग्जेम्पशन हम लोग को मिलता है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो यही बेनिफिट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जहां पे तुम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर टैक्स इज एग्जेम्प्टेड, टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद कंटिन्यूइंग टैक्स बेनिफिट मतलब जब तक तुम इन्वेस्टमेंट को पकड़ के रखते हो, सपोज फॉर 5 इयर्स यू आर गेटिंग अ रेट ऑफ रिटर्न फॉर 5 इयर्स फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, तो दैट रिटर्न इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूइंग टैक्स बेनिफिट। एंड टर्मिनल टैक्स बेनिफिट इज एट द एंड, दैट मींस मैच्योरिटी अमाउंट जो मिल रहा है उसमें तुमको टैक्स नहीं लग रहा है, दैट इज योर टर्मिनल टैक्स बेनिफिट। राइट? समझे? ओके मैम। यस। हाँ। अब तुम लोग का Yes, ये ma'am. एक टास्क है और एक तो क्या आज हम डाल देंगे उसमें ये, और मार्केट वाला भी कैसे हम लोग और दूसरे टाइप से वी कैन कैटेगराइज द मार्केट। तुम लोग ऑलरेडी मार्केट के बारे में पूछे हो तो लेट मी गेट द आंसर फ्रॉम यू। और यहाँ पे भी एग्जांपल देख के लाना कौन सा इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जहाँ से इनिशियल टैक्स बेनिफिट और कंटिन्यूइंग वाला मिल जाता है। मैम और कुछ बातें भी आपसे करना था। कौन है? आसिफ मैम। अच्छा ठीक है, तो कॉल कर लेना बाद में। नो मैम सबके सामने करनी है। अच्छा बोलो। मैम हम लोग क्लास के टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जो HR की लड़कियां जो है ना फाइनेंस के लड़कों को बहुत परेशान करते हैं क्लास के टाइम। हाँ। कौन कल सा भी क्लास? मैम कल भी हम लोग को कल जो राहुल सर का क्लास चल रहा था वो लोग प्री प्लानिंग करके हम लोग क्लास में इंटरव्यू की थी। माइंड डाइवर्ट होता है मैम। वो लोग दूसरे गांव की लड़की है, वो एक्चुअली वो लोग हम लोग से जल्दी ज़्यादा है। हम लोग फाइनेंस ले लिए, वो लोग HR में की थी। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, एक सेकंड काम कल भी तो करो। फाइनेंस की क्लास कल भी तो फाइनेंस की क्लास में दिव्यांका चली आई गई थी, इसी कल टेस्ट हो रहा था तो और भी बहुत सारे लोग चले आए थे सही में? क्लास जो ले रहे। ये मैम जब हम लोग दूसरे क्लास में इंटर नहीं करते तो वो लोग हम लोग क्लास में इंटर क्यों करती हैं? ये तो बात सही है, कैसे ये लोग एंटर कर जाते हैं, ये तो तो नहीं करना चाहिए। कल मैंने पूजा मैम को अच्छा, तो मेल भी मुझे इसके रिगार्डिंग किया है मैंने। अच्छा तो मुझे भी सीसी में रख दो, ठीक है? इसमें क्योंकि फाइनेंस का HOD मैं हूँ तो मुझे भी सीसी में रख दो कि पता चले कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। और अगर वो लोग ऐसे एंटर कर रहे हैं तो मुझे तुरंत बोलो कि मैम वो लोग एंटर कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इधर पढ़ाने में बिजी रहती हूँ, उधर में कौन कॉलेज का ईमेल और जब मैंने पूछा क्या ऐसा क्यों, क्या वो लोग कही कि हम प्री प्लानिंग सब कोई मिल के आए थे। ये क्या मजाक है? यस मैम। आज भी आया है क्या कोई? आज नहीं आया, इसलिए कल सबको मैंने कह दिया कि इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं VC को डायरेक्ट मेल कर दूंगा सबका नाम ले करके। अच्छा पहले हम लोग को प्रॉब्लम बताओ
क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा अगर नहीं हैंडल होगा देन विल एस्केलेट द मैटर टू द डायरेक्टर सर, ठीक है। अभी तो डायरेक्टर सर ही है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो उनके साथ हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट लोग से भी बात करेंगे, कौन ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, यस मैम। उन लोग का क्या इंटेंशन क्या है, तुम लोग को परेशान करना है। यस मैम। एक्चुअली HR की लड़कियां लोग ज्यादा करती हैं, उन लोगों को कुछ है नहीं ना पढ़ने के अब लिए, इसलिए HR पर तो सब लड़कियां ही ज्यादा गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे लड़का फाइनेंस ज्यादा है। डिपार्टमेंट से हैंडसम बॉयज सब उसको परेशान करती हैं, आकाश आनंद हो गया, जमील अख्तर हो गए, इनको तो अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं। खासकर मैम आसिफ को। सबसे ज्यादा आसिफ ही परेशान होता है बेचारा। ये प्रॉब्लम तुमसे बहुत ज्यादा है। ज्यादा परेशान होता है अच्छा आसिफ चलो मैम। ठीक है, इसको हम लोग मैम फिर से और IBFS एक का बार क्लास बोलेंगे। होगा? मैम IBFS का क्लास होगा? IBFS का जब होगा ना हम बता देंगे, ठीक है। बिकॉज इसी Okay. हफ्ते में आने वाले थे, तो अब उनको कुछ इमरजेंसी आ गया है, तो लेट मी टॉक विथ हिम देन आई विल क्लेरिफाई। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। रुको एक सेकंड। ठीक है, बाय। आज तो मेरा एक ही क्लास है, और सारा प्रेजेंटेशन जो भी है वो तुम लोग उसमें ये कर देना, सबमिट कर देना, राइट। ओके मैम। और आसिफ आकाश भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन मेल करो रिटर्न में कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है, लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और मेल करना है। ओके मैम। अगर कल तुम उन पूजा लोगों ने मैम को मजाक मेल में किए ऐसा हो, कुछ किया था, इसलिए सोचा एक दिन देख लेते हैं, पहला दिन था। अच्छा ठीक है, देखो हो सकता है मजाक है, क्लासमेट्स है, आपस में अगर सुलझा लोगे तो वेल एंड गुड, है ना। क्योंकि एक साथ यस तुम ही लोग को रहना है, उसके बाद फिर मैम। आगे भी ये रिलेशन रहता ही है, क्लासमेट्स आर वेरी अच्छा रिलेशन रहना मैम चाहिए। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा क्लासरूम में। यस मैम, मेरा ठीक, आज लीव हो गया था। ओके ठीक, चलो बाय, टेक केयर, हाँ बाय मैम। थैंक यू। बाय। थैंक यू मैम।